हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। जितने ज्वाइन होने हो जाएंगे, बाकी देखते हैं। तो आज हम स्टार्ट करें हमारा न्यू सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल एजुकेशन। पहले पढ़ रखा है आपने किसी ने ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन? नो हाँ सर। जी, ओके। देखो, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले पहले हमें इसके बेसिक के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज इन्वायरमेंट? व्हाट इज इन्वायरमेंट? एनीवन? देखो, क्लास को इंटरेक्टिव बनाना है हमें। थ्योरी तो नोट्स वगैरह अगर किसी को चाहिए होंगे तो नोट्स वगैरह तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को सीखो, इंटरेक्टिव बनाओ, चीज़ों को सीखो, और एग्जाम में स्कोर अच्छा उसी का होगा, आज मैं श्योरिटी देता हूँ इस बात की, जो अच्छे से चीज़ों को समझेगा। अब वो बात नहीं रही कि चीज़ों को हमने रट लिया और हमारा एग्जाम क्लियर हो गया, वो टाइम चला गया। अब जिसको चीज़ें कंसेप्ट जिसके कंसेप्ट क्लियर है वही एग्जाम को क्लियर करेगा। और जिसके बच्चों के मन में ये बात रहती है ना कि हरियाणा वाला एग्जाम तो बिल्कुल ही लो लेवल का एग्जाम होता है, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अब की बार का जो एग्जाम होगा ना, आप उसका लेवल देखना कि किस लेवल का एग्जाम आएगा वो। क्योंकि ग्रुप 56 और 57 का जो एग्जाम हुआ है उसमें एचएसएससी को काफी लो लेवल का एग्जाम दे रखा था। तो उसमें अपोजिशन की तरफ से भी और स्टूडेंट्स की तरफ से भी काफी बहुत ज्यादा उनको ये एग्जाम बताया गया है। तो इस वजह से अभी एग्जाम का लेवल जो अपकमिंग एग्जाम है उनका लेवल बहुत अप देखने को मिलेगा। तो आप सभी कंसेप्ट को अपने क्लियर करते चलिए। जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे वही बात है कि उसका ही स्कोर बेटर होगा। अब मेरे को ये बताइए कि व्हाट इज इन्वायरमेंट। जो अपने सराउंडिंग में जो भी चीज हो रही है सर इन्वायरमेंट के उनके बारे में स्टडी करना, गैसेस वगैरह पॉल्यूशन वगैरह इनके बारे बिल्कुल। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग सराउंडिंग अस, कि हमारे चारों तरफ हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं वही हमारा इन्वायरमेंट होता है। तो उसमें क्या हो सकता है कि बायोटिक थिंग्स भी हो सकती है और एबायोटिक थिंग्स भी हो सकती हैं, माने कि लिविंग थिंग्स भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है हमारी। तो हम इस डेफिनेशन में अगर देखते हैं तो इसमें डेफिनेशन क्या कहते हैं कि द इन्वायरमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। सिंपल सी बात है। अब इन्वायरमेंट को हमने डिवाइड कर रखा है टू पार्ट में। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज अवर फिजिकल इन्वायरमेंट, सेकंड वन इज अवर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में कौन सी चीजें आएंगी? उसमें आएंगी एबायोटिक कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल लैंड, एयर, वाटर। जो भी नॉन लिविंग चीजें हैं वो हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में आ जाएंगी, है ना। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई टेबल रखी है, हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का इक्विपमेंट रखा है, तो सब हमारी क्या आती है कि नॉन लिविंग थिंग्स में आती है और वो हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में आएंगी, सही है ना। और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कौन सा होगा? वो होगा हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स विच आर लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस। एनिमल्स को हम और क्या कहते हैं? फोना। प्लांट्स को क्या कहते हैं हम? फ्लोरा। देखो, कई बार क्या होता है कि बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं और ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। एग्जाम में सिंपलिसिटी क्या होती है कि एग्जाम में इस लेवल का क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज फोना, और यू कैन से दे विल गिव सम ऑप्शंस टू यू एंड दे विल आस्क व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ फोना। उसमें एग्जांपल देंगे स्नेक, रैट, और इसमें एक एग्जांपल दे देंगे किसी ट्री का, तो उसमें आपको फिर कंफ्यूजन हो जाती है उसमें। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, वही बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके। अब बात करते हैं हम इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स की, कि इन्वायरमेंट को देखो, सिंपल सी बात इसमें क्या है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं। तो इन प्रिंसिपल्स को पढ़ने के लिए ना खुद की बॉडी से इसको रिलेट करो चीजों को। तो सबसे पहला इन्वायरमेंट को प्रिंसिपल कहता है, दैट इज द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, कि इन्वायरमेंट को ना पहले ही सावधानी रखनी है, उसको पहले ही खराब होने से बचाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले विंटर
करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे खुद को। हम पहले प्रिकॉशन रखेंगे, हमें कुछ ऐसे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे कि हम बीमार ना पड़े। वही इन्वायरमेंट है। क्लियर है क्या? स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। हाँ जी एवरीवन, स्क्रीन विजिबल है सभी को? नहीं सर। नहीं है? नहीं है सर। अब देखो विजिबल। ओके, अभी नहीं है सर। एक मिनट तो बता दिया करो ना, ताकि मैं तो फिर आगे पढ़ाता रहूंगा उसमें। अगर कोई दिक्कत आती है तो बताया करो साथ के साथ में। ओके सर। हाँ जी विजिबल है क्या, बताओ? हाँ सर अब है। ओके, तो हम बात कर रहे थे इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स की। तो हमने पहले, सबसे पहले हमने पढ़ाया था प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में हमने क्या चीज पढ़ी है कि हमने पहले से ही हमें कुछ प्रिकॉशन रखने पड़े। सेकंड वन क्या कहता है, द जैसे कि हमें बुखार हो गया, हमें फीवर हो गया, तो उस फीवर कैसे निग्लेक्ट कर सकते हैं? तो ये है कि हम अर्ली स्टेज पे हम तो सेम इन्वायरमेंट के साथ है कि इन्वायरमेंट चलो कोई डैमेज हो गया इन्वायरमेंट में, तो हमें उसमें क्या करना है, हमें ऐसे वो जो भी डैमेज हुआ ना वो जल्दी से रेक्टिफाई हो जाए, वो जल्दी से। थर्ड वन क्या बोलता है कि इन्वायरमेंटल डैमेज शुड बी रेक्टिफाइड। जहां पे भी वो उस डैमेज का सोर्स है ना, वहीं पे हमें उसको जाना पड़ेगा, अदरवाइज वो फिर एक्सटेंड होता जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा, और हम उसको फिर नहीं रोक पाएंगे डैमेज को। सही है ना? जैसे क्या होता है, हमें कोई भी ये लगा लो हमें इंजरी होगी कोई भी, हमें कहीं से हमने किसी ने हमें हिट कर दिया और हमें इंजरी हो गई, हमें ब्लीडिंग हो रही है, तो हम ब्लीडिंग के लिए क्या करेंगे, जहां पे हमारी ब्लीडिंग हो रही है हम वहीं पे उस चीज को रोकेंगे ना, वहीं पे हम अप्लाई करेंगे मेडिसिन वगैरह कोई भी। इज इट क्लियर? यस सर। तो वही बात इन्वायरमेंटल डैमेज कहता है, कहता है कि पे भी उस डैमेज का सोर्स है ना, वहीं पे हमें प्रिकॉशन अप्लाई करने पड़ेंगे, तभी वो इन्वायरमेंटल डैमेज है वो हमारा रेक्टिफाई हो पाएगा। फोर्थ वन कहता है द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। इसमें कहता है कि जो पोल्यूट करेगा ना वही पे करेगा। अगर कोई इंडस्ट्री हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करी है ना, तो जो भी हमारा डैमेज के लिए रेक्टिफिकेशन का जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होगा, वो सारा का सारा हमारा जो इंडस्ट्री है रिस्पेक्टिव वही पे करेगी। फिफ्थ वन कहता है द इंटीग्रेशन प्रिंसिपल। इसमें क्या कहता है कि ना हम सभी को मिलके, गवर्नमेंट को और जो भी लोकल बॉडीज है, जो भी ह्यूमन बींग्स है, सभी को मिलके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट, इसको इंटीग्रेशन लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि इंटीग्रेशन प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा होगा कि 12th क्लास में हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, कोई टाइम इंटरवल कंसिडर करते हैं, फिर इसको हम जीरो से और पार्टिकुलर टाइम तक लेके जाते हैं। वही होता है ना, किसी बड़े बड़ी बना देना, इंटीग्रेशन वही होता है ना। हाँ जी सर। हाँ जी, तो वही इंटीग्रेशन प्रिंसिपल कहता है कि सभी को मिलके हमें इस चीज को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो इन्वायरमेंट के बारे में ये क्लियर है, इन्वायरमेंट, इट्स टाइप्स एंड इट्स प्रिंसिपल्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। Shall we move on our next slide? यस सर। ओके, देखो अब हमारे क्या कहते हैं, अब बात आती है हमारी इन्वायरमेंटल एजुकेशन की। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है? देखो हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या था, इन्वायरमेंट के प्रिंसिपल क्या थे। हमारा इन्वायरमेंट मेनली डैमेज हो रहा है किन्हीं कारणों से, कोई हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से, और मैनमेड एक्टिविटीज की वजह से। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन वही कहते हैं कि लोगों को अवेयर करो इस चीज के बारे में, लोगों को अवेयर करो कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं।
उनको अवेयर करना। अब उनको अवेयर कैसे कर सकते हैं? उनको अवेयर कर सकते हैं हम, या तो हम स्कूल लेवल पे हम उनको एजुकेशन दे सकते हैं कि स्कूल लेवल पे हम उसको अवेयर कर दें, तो उसको बोलेंगे हम फॉर्मल एजुकेशन। अब हम उनको क्या करेंगे? कोई सोशल एक्टिविटीज की वजह से, जैसे कि कोई भी ड्रामा टाइप में कोई हम प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी एक्टिविटी होती है, नुक्कड़ नाटक वगैरह की हम एक्टिविटीज प्रोड्यूस करते हैं, कोई एनजीओ की तरफ से होती है, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एजुकेशन दी जाती है, उसको बोलेंगे हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है ना? तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का हम सम अप अगर एक मीनिंग देखने की कोशिश करें तो क्या होता है कि लोगों को अवेयर करना है, बस हमें लोगों को अवेयर करना है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। लोगों की बात समझ में आनी चाहिए कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है। हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हमारी क्या कहती है? देखो डेफिनेशन हमारी कहती है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये वाली डेफिनेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन रेफर्स टू द हाउ ह्यूमन बीइंग्स कैन मैनेज बिहेवियर एंड इकोसिस्टम टू लाइफ। क्या कहना चाहता है कि इन्वायरमेंट कैसे वर्क करता है, और जो पीपल है जो ह्यूमन बीइंग्स है उसको हम टू लिव सस्टेनेबली। आया है। कोई चीज सस्टेनेबल तब, कोई ह्यूमन बीइंग है, आज की जनरेशन है हमारी, तो हम उन चीजों को हमारे रिसोर्स आने वाली जनरेशन के लिए भी अगर उनको क्लियर है सभी को? वॉइस प्रॉब्लम होगी। अगर कोई पे नहीं बोल पा रहा तो वो मैसेज करके बताए मेरे को, ताकि मेरे को लगे कि आपको पता चल रहा है। आती है तो आप एक बार मेरे को इन्फॉर्म कर दिया करो माइक ऑन करके। कल मैं अपनी ये रिकॉर्डेड क्लास को कल मैं देख रहा था, तो उसमें ना कई बार स्क्रीन भी विजिबल ढंग से नहीं हो रही थी, और वॉइस भी मेरी ब्रेक हो रही थी काफी टाइम, तो किसी ने मेरे को इन्फॉर्म ही नहीं किया फिर। तो फिर कैसे चलेगा जब आप बताओगे नहीं इन चीजों को? सर बीच बीच में वॉइस कट कट कर आती है सर आपकी। जब कट के आती है ना तो उस चीज को बताओ। जब भी चीजें कट के आती है, फिर क्लास लगाने का फिर फायदा क्या हुआ? चीजें आपको आधी समझ में आएंगी, आधी समझ में नहीं आएंगी, उसका तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ फिर। देखो अगर आप नोट्स के लिए यहाँ आए हो कि नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स मैं आपको वैसे ही प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरा मेन पर्पज क्या है कि जो देखो नोट्स से जो चीजें लिखी हुई है ना लैंग्वेज, उन लैंग्वेज को सिंपलीफाई में वे में जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ना, वो आपके माइंड में रहेंगी। नोट्स को आप कितनी बार पढ़ लेना, वो कभी माइंड में नहीं रहेंगी। इतना वास्ट सिलेबस है हमारा। जी सर। हाँ, तो ये क्लासेस सीख सको अच्छे से। आप स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस ऑडिबल है, बताओ। हाँ सर अब ऑडिबल है। स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड सो दैट पीपल कैन बेटर अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम एंड नो हाउ टू टेक केयर ऑफ इट प्रॉपर्ली सो दैट द वर्ल्ड कैन बी अ बेटर प्लेस। जो भी हमने डिस्कस की थी कि लोगों को अवेयर करना है कि अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है। अब हम पढ़ते हैं कि फीचर क्या है हमारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन के, कि हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन को हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये सबसे पहले कहता है कि इट इज प्रोसेस, कहता है कि ये ना एक लर्निंग प्रोसेस है, इसमें हम चीजों को नई नई चीजें सीखते हैं। सेकंड वन क्या कहती है? कहते हैं कि इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। ये वाली बात क्या कहती है? कहते हैं कि ये ना काफी सारे फील्ड में जुड़ी होती है। कहते हैं कि अगर हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, जो अदर फील्ड है हमारे, कोई भी फील्ड हो गया हमारा, टेक्निकल फील्ड हो गया, नॉन टेक्निकल फील्ड हो गया, हम साइंस के स्टूडेंट है, कोई आर्ट वाला फील्ड हो गया, तो ये सभी फील्ड में काम आती है। गवर्नमेंट तो सभी फील्ड में डैमेज होता है ना, और सभी में प्रोटेक्ट करने की नीड होती है, तो इसलिए ये क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है हमारा। थर्ड वन कहता है हमारा इट इंक्लूड्स ऑल एफर्ट टू मेक द जनरल पब्लिक अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल चैलेंज
कहते हैं कि पब्लिक को अवेयर करती है कि हमारे पास क्या क्या तो चैलेंज आ सकते हैं और फिर हम उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन कहते हैं कि लीड्स टू रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्शंस। कहता है कि ये बताती है कि सिंगल बंदे को, इंडिविजुअल बंदे को क्या क्या प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो ग्रुप में है हम ग्रुप में क्या कैसे एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट वन कहते हैं कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंसर्न और प्रॉब्लम्स टू द जनरल पब्लिक। कहता है कि ये ना स्टूडेंट्स को तो अवेयर करती है इन चीजों के बारे में, ये जनरल पब्लिक को भी अवेयर करती है कि जनरल पब्लिक हमारे कोई भी इलिटरेट पर्सन है, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उनको भी बताती है कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है हमें। ये कहता है कि इट रिलाइज ऑन साइंटिफिक डाटा। कहता है कि ये ऐसे नहीं है कि किसी ने बातें बता दी, अंधविश्वास की बातें बता दी तो उस पर विश्वास कर लिया। नहीं, कहता है कि ये साइंटिफिक डाटा पे हमने पहले चीजों को देखा कि अगर हमारा व्हीकल है स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है तो वो इन्वायरमेंट में जाके कितना डैमेज कर रहा है, ये उस चीज को साइंटिफिक डाटा हमने कलेक्ट किया, उसके बेसिस पे हम बातों को कह रहे हैं सारी चीजों को इनको। नेक्स्ट वन कहते हैं कि इट इज अ सब्जेक्ट दैट इंकरेज अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ नेचर। कहता है कि ये ना एक एक रिलेशनशिप जनरेट कर देता है हमारे बीच में, ह्यूमन बींग्स के बीच में और हमारे नेचर के बीच में। तो ये यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताएंगे? यस सर। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। कहता है कि इन्वायरमेंट एजुकेशन हमारी, हम लोगों को ना अवेयर कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऐसे वे हैं जिसे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, स्टूडेंट पे ही हम इनको कर सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन, क्लियर? वॉइस प्रॉब्लम सर। स्क्रीन विजुअल, हाँ स्क्रीन विजिबल है, वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी सर। ओके। स्क्रीन नहीं अभी और ये चीज, वॉइस क्लियर है अभी? हाँ जी सर। बताएंगे सर को? अनुज अब स्क्रीन विजिबल है? नहीं सर। हाँ जी, अब देखेंगे अब विजिबल है। नहीं है सर अभी भी। अब विजिबल हाँ हो जी रही सर, अब थी, अभी हो नहीं रही है हुई। सर। नहीं हुई। एक बार वो आता है सर, फिर विजिबल नहीं होती। मेरा विजिबल है क्या, ये बताओ मेरे को। ब्लैक 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 आ रखा है। हाँ सर अब है।
विजिबल क्यों नहीं हो रहा है ये? हाँ जी, अब विजिबल है? हाँ जी सर। सभी को विजिबल है? हाँ सर। सभी रिस्पॉन्स करेंगे एक हाँ बार। विजिबल है। उसमें हमने एजुकेशन है हमारी। फॉर्मल एजुकेशन क्या है हमारी? हम 3 लेवल पे प्रोवाइड करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्राइमरी लेवल पे। जैसे कि प्राइमरी लेवल हो गया हमारा, जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट होते हैं हम उनको प्रोवाइड करते हैं, उनके जो भी करिकुलम होता है स्कूल का, सिलेबस का करिकुलम होता है, उसमें हम प्रोवाइड करवा देते हैं चीजों को। सेकंड नंबर हम प्रोवाइड कराते हैं लोअर सेकेंडरी लेवल पे, कि जो भी 10th लेवल तक के हमारे स्टूडेंट होते हैं, 12th के स्टूडेंट होते हैं, उनके करिकुलम में हम चीजों को ऐड कर देते हैं। और फिर हमारा ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आता है ना हमारा। जैसे आपने पढ़ा भी होगा ग्रेजुएट लेवल पे या स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपने, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के नाम से। डिप्लोमा वालों ने तो पढ़ा होगा, डिप्लोमा हाँ वालों सर, की तो एज इट इज दे रखा है। पढ़ा था सर बीटेक वालों ने। हाँ जी, बीटेक में पढ़ा था। और जो देखो इसमें क्या है कि जो हरियाणा एचएसएससी ने जो सिलेबस दे रखा है ना, वो डिप्लोमा वालों का एज इट इज सिलेबस दे रखा है। ओके सर। एग्जाम उस लेवल का नहीं आएगा, एग्जाम क्या होगा, उससे काफी अपर लेवल का एग्जाम आएगा। बेटर है कि अच्छी बात है आप उस चीज को पढ़ रहे हो, बट चीज को हमने क्या करना है, थोड़ा सा अपर लेवल पे एनालाइज करना है। अब हम बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है कि कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की, हमारी ट्री प्लांटेशन हो गया, कि लोगों को अवेयर करना है कि प्लांट, ट्री को प्लांट करो, गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइज करती है। और फिर कहता है कि कंजर्वेशन फेंसेस, क्लीनिंग वाटर बॉडीज, प्रमोटिंग द, सही है ना, कि हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज को, हमें लोगों को जैसे कि वो अवेयर हो उसके इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। ये वाली चीजें क्लियर है? यस। हाँ जी, यस सर। ठीक है। अब कहते हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। कहते हैं कि इस इन्वायरमेंटल एजुकेशन हम पढ़ तो रहे हैं, इसका स्कोप क्या है, कि हम इसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कहते हैं कि लोगों को ना, ये हमारा स्कोप स्कोप कुछ ऐसा है कि लोगों को अपनी ड्यूटीज है उनको समझना पड़ेगा, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, उसको लोगों को समझना पड़ेगा। और जो इसका मेन स्कोप है वो क्या करना है, कि बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट है ना हमारे, जो भी नेचर के, हमें उनको स्टडी करना है, हमें उसको जानना है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं कि स्कोप क्या है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, तो हमें क्या करना है, हमें अपने इन्वायरमेंट को जानना है कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं। जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जब तक हमें उसके सिलेबस का नहीं पता होगा, हम उसको कैसे पढ़ेंगे। तो सेम बात इन्वायरमेंट की है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा ना कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा हमें किस चीज को प्रोटेक्ट करना है। तो तभी ये चीज कहती है कि बायोलॉजिकल चीजों को पढ़ना है, लिविंग थिंग्स है। सोशियोलॉजिकल को पढ़ना है, जो भी हमारी कहते हैं कि जो भी एक्टिविटीज है, जो भी हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, उनको हमें स्टडी करना है। फिजिकल एस्पेक्ट क्या कहते हैं कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनके बारे में जानना है। जब हम इन चीजों को जान जाएंगे, तभी हम कहेंगे कि हम अपने इन्वायरमेंट को जान रहे हैं। तो देखो अब इसमें क्या कहता है कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है हमारा, तो इन्वायरमेंटल द बेस्ट एग्जाम्पल इज ह्यूमन बींग्स। अदर एग्जाम्पल क्या है हमारे, एनिमल्स, बर्ड। तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या कहता है, हमें लिविंग थिंग्स को जानना है कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या लिविंग थिंग्स है। एक तो हमारे ह्यूमन, हम खुद ही हो गए, हम हमारे पास एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमें इन चीजों को सभी को जानना पड़ेगा इन्वायरमेंट के बारे में। वही हमारा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है। क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। सर। सेकेंड वन आता है हमारा फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट क्या हो गया, कहते हैं कि कोई भी नेचुरल एस्पेक्ट हमारा, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, क्लाइमेट, जो भी हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं बना के, बट वो नॉन लिविंग है। दूसरी चीज क्या है कि हमारा, जो हमारे ह्यूमन ने प्रोड्यूस किए हैं, मैन मेड
मैन मेड हमारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि रोड, हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे, और यू कैन से बिल्डिंग, ब्रिज, डैम, रिजर्वोयर। जो भी हमारी क्या है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, या तो नेचर ने बनाई है या फिर हमने खुद बनाई है, हमें उनके बारे में भी जानना जरूरी है। कार्बन क्या कहते हैं कि सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये क्या होता है? कहते हैं कि ये होता है कि कुछ प्रैक्टिसेस, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन जो ह्यूमन ने बनाए हैं क्या करने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए। या क्या ये क्या हो सकते हैं, हमारे कोई भी रूल हो, जैसे कि हम किसी भी फेस्टिवल को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे कुछ रिलीजियस ट्रीज होते हैं, जैसे हमारे पीपल के हो गए, बरगद के हो गए, तुलसी के पेड़ हो गए हमारे। तो हम क्या करते हैं, हमारे वो भी नेचर को रेक्टिफाई करते हैं ना। जैसे कि आपने सुना होगा कि पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़, ये क्या करते हैं, हमारे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमें, पता है ना सभी को। जी सर। हाँ जी। तो वही सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, कहते हैं कि हमें अपने ना जो हमारे ट्रेडिशन चले हुए हैं ना ओल्ड टाइम से, एंसाइंट टाइम से, तो हमें उन चीजों को भी जानना है। हमें ये भी जानना है कि हम पीपल के पेड़ को हमें क्यों लगाना चाहिए, हमें व्हाई इट इज नीड टू प्लांट अ ट्री ऑफ तुलसी इन आवर होम। हमें तुलसी के प्लांट को हमें ट्री क्यों प्लांट करना चाहिए हमें हमारे घरों में, ताकि हमें वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहे। तो तभी हम उनको जानेंगे, जब उन चीजों को जानेंगे, उनके बेनिफिट को जानेंगे, तभी तो हम उनको प्लांट करेंगे। तो ये वही बात कहते हैं कि सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को जानना जरूरी है, तभी हम इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कुछ अच्छी चीजें कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो ये कहता है कि ये किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को ना अवेयर करता है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। कहता है कि जिससे वो क्या करें, हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उनको बचा के रखें। अब ये कहते हैं कि हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, ये हमारे क्या हो रहे हैं, ये हमारे डिमिनिश होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो हमें क्या करना है कि अगर हम इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर रहेंगे, हम क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, जिससे क्या होगा हमारा, ये हमारे जो नॉन रिसोर्सेज हैं वो हमारे बचे रहेंगे, और हम लॉन्ग टाइम तक इनको यूज कर पाएंगे। इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमारी हेल्प कर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, फाइट करने, कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही है, इन्वायरमेंट कोई भी इंडिविजुअल है, अगर उसको इन्वायरमेंटल एजुकेशन आएगा, रेक्टिफाई कर पाएगा। ये थर्ड वन कहता है कि ये जो ईडब्ल्यू होती है, हमारी इन्वायरमेंटल एजुकेशन होती है, ये ना सेंसिटिविटी होती है हमारी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो इशू होता है ना हमारा, इशू को टाइमली हम उसको रेक्टिफाई कर। स्क्रीन भी। स्क्रीन विजुअल है सभी को? हाँ सर, होगी सर। हो रही है? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। तो यह क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या करते हैं, कहते हैं कि नहीं, बहुत इंडिविजुअल लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे भी चीजों का क्या करती है, अवेयर करती है सभी को। एक अर्ली स्टेज में एक सेंस जनरेट। देखो यहाँ तक क्लियर है कि सभी को हमारे जो भी वेरियस और जो हमारी इंपॉर्टेंस, वो सभी को क्लियर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? साहिल, अनुज, राहुल, दविंदर, अनुज, मोहित, देवांश, इज इट क्लियर टू यस सर। एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके। तो ये हमारा एजुकेशन के बारे में था आज। तो हम कल से हम स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। देखो आज थोड़ा सा कम इसलिए पढ़ाया ताकि थोड़ी सी और हमारी स्ट्रेंथ हो, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ पाए। फिर एक हम क्लासेस, देखो क्लासेस का आगे क्या रहेगा, जैसे कि जब भी हमारा जो भी स्लॉट फ्री होगा ना, हम उसमें क्लासेस को डाल देंगे, और आपको 30 मिनट्स बिफोर क्लास हम उसको आपको इन्फॉर्म कर देंगे, है ना। एक न्यू सब्जेक्ट की और क्लास आज मैं सर से बात करता हूँ, अगर वो लगाते हैं तो मैं देखता हूँ, अरेंज करता हूँ उस क्लास को, इवनिंग में रखते हैं या फिर आपको आफ्टरनून रखते हैं, सही है ना। यस सर। हाँ जी।
ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आज थोड़ा इसीलिए किया है ताकि एक बार क्लास से आप गो थ्रू हो जाओ, आपको फीचर्स का पता चल जाए, क्लासेस कैसे रन हो रही है। फिर हम थोड़ा सा सिलेबस को एकदम से खींच देंगे। फिर सिलेबस को जल्दी से हमारे पास कंटेंट सारा रेडी है, सिलेबस को हम आगे गो थ्रू कर देंगे। फिर ठीक है सर। अगर पॉसिबल हुआ तो इसी सब्जेक्ट की दोबारा यहीं से मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा आज आफ्टरनून में, या और दूसरे सब्जेक्ट को भी हम स्टार्ट करेंगे। अभी इसलिए थोड़ा इसलिए किया है ताकि और भी जो स्टूडेंट है वो इसको ज्वाइन करें। और अगर मैं सिलेबस एक ही क्लास में ज्यादा सिलेबस बढ़ा देते हैं तो अब रिकॉर्डिंग की बात करें स्टूडेंट, तो रिकॉर्डिंग तो कल मैंने देखी थी। तो क्या है कि ऑनलाइन फीचर का क्या होता है, कई बार स्क्रीन नहीं विजिबल हो पाती है, वॉइस बफर करती है, तो इसमें ये रीजन हो जाता है। रिकॉर्डिंग के इसलिए मैं आपको प्रेफर नहीं करता रिकॉर्डिंग के लिए, इसलिए करता हूँ कि लाइव एजुकेशन में ही आप प्रेफर करो। ओके सर। तो सम अप करें इसको। यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू कैन लीव नाउ। यू सर। ओके सर।